हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक बनारसी स्कर्ट बनाना बताऊंगी। तो बनारसी कपड़े में वैसे मैंने रियॉन में और भी अलग अलग फैब्रिक में बता रखा है, लेकिन आज हम बनारसी में बनाएंगे। बनता तो सब कुछ सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी इसके अंदर। तो इसमें हम फ्रंट में बेल्ट लगाएंगे और बैक साइड में इसके इलास्टिक डालेंगे। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो साइज़ चेक करते हैं। इसका लेंथ हमारे पास 35 है और जो हिप साइज़ है वो हमारे पास 33 है। बस इसी दो साइज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कपड़े को नापेंगे कि हमारा कपड़ा कितना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास जो सूट होते हैं ना, पैकिंग वाले सूट आते हैं, उसमें निकला है। तो जब मैंने इस कपड़े को नापा तो ये मेरे पास पूरा 3 मीटर है। तो इस साइज़ में 3 मीटर लगता नहीं है। तो मैं तो अब पूरे ही कपड़े में से कटिंग करूँगी, तो पूरा कपड़े को ही फोल्ड करूँगी। लेकिन वैसे इसके अंदर आपका 2 मीटर 25 सेंटीमीटर में अगर आपको बनाना है तो इजीली बन जाता है। ठीक है ना। सूट के नीचे बहुत भारी स्कर्ट चलती नहीं है, जो हम क्रॉप टॉप के साथ पहनते हैं उसमें चलती है। तो अब ये देखिए, ये मेरे पास इसकी जो विड्थ है कपड़े की वो 46 है। विड्थ में भी ज़्यादा है, लेंथ वाइज भी ज़्यादा है। चलिए अब हमें क्या करना है कि अब कपड़े में सबसे पहले 35 लेंथ का निशान लगाएंगे और फिर हम इसमें, हमारे पास 33 हिप है, 3 से उसे डिवाइड करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो हम 11 का निशान लगाएंगे, पहले 35 का और फिर 11 का। तो टोटल मिला के 46 हमारे पास कपड़ा हो जाएगा। अब हम इस कपड़े का एक कोन बना लेंगे। ठीक है, तो अगर आपका जितना भी लेंथ है उसके अंदर आप जितनी आपकी हिप है उसको 3 से डिवाइड कर लेना, उतने ही कपड़े को ऐड करके आप समझ लेना कि आपका इतना कपड़ा लगेगा। अब मेरे पास इस कपड़े की जो विड्थ थी वो भी थी 46 और मेरे को जो तैयार लेंथ चाहिए थी वो भी 46 चाहिए थी। तो ये कपड़ा पूरा पूरा आ गया, मुझे इसमें कहीं भी जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इसे सेट कर लिया। अब ऊपर मैं 11 इंच का एक कोन बना लूँगी ऐसे करके। ये देखिए पूरा 11 मैं ऐसे करके एक गोलाई बना लूँगी और इसके नीचे फिर नाप के देखेंगे कि हमारे पास कितना है। तो ये मेरे पास देखिए 2 इंच का इसमें ऊपर बेल्ट आएगा और ये बिल्कुल तैयार मेरे पास 37 आ रहा है। तो जब हम इसे बनाएंगे तो ये 35 बन के तैयार आएगा। क्या है, आजकल जो स्कर्ट्स वगैरह चल रही हैं बहुत ज़्यादा लटकती भी नहीं चल रही। अभी बीच में पहले तो इतने लटकते हुए कपड़े चल रहे थे, लेकिन अभी सब कुछ एंकल लेंथ में चल रहा है। जो आप स्कर्ट भी पहनोगे तो वो भी एंकल में ही चल रही है। तो इसे भी हम एंकल लेंथ पे ही बनाएंगे। अगर थोड़ा आपको मतलब नीचे करके पहनना हो, लटका के पहनना हो, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी जो साइज़ ली जाती है हमें नाभि से लेते हैं। ठीक, तो थोड़ा बहुत आधा 1 इंच का एडजस्ट हो जाता है, लेकिन ज़्यादा लंबा स्कर्ट नहीं है, एंकल लेंथ स्कर्ट है ये। तो चलिए अब हमने इतने कपड़े को पहले अलग कर लिया, बड़ा कपड़ा हट गया है। अब हम बहुत आराम से इसे कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर 11 इंच का निशान लगाया है अब हम इसको कट कर देंगे। तो अब हमारे पास ऊपर की कटिंग भी हो गई, नीचे की भी। अब हमें क्या करना है, इसको नाप के देखना है कि जो इसके अंदर ऊंचा नीचा आएगा तो नीचे से मिला लेंगे। ये देखिए यहाँ से नीचे से मिलाएंगे बिल्कुल ऐसे करके। ठीक, नीचे से मिलाया। अब ऊपर देखेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा हमारा ऊंचा नीचा आया है। अब हम इसे कट कर देंगे। ये देखिए, अब जब हम ऊपर से कट करते हैं तो हमारा जो वेस्ट का पोर्शन है वो भी बढ़ जाता है। ठीक, पहले अभी ये सिर्फ जब कटिंग के समय करना है, बाद में जो इसका ऊंचा नीचा आएगा अब नीचे से निकालेंगे। जो हमने ऊपर करना था वो कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो ओरेब के कपड़े होते हैं लटकते ही हैं, आप चाहे कितना भी कर लो, लेकिन उसको हमें सेट तो करना ही पड़ेगा ना। चलिए अब हमने जो मेन फैब्रिक था उसको कट कर लिया। अब हमारे पास ये अस्तर का कपड़ा है, तो इसके लिए आप 2 मीटर लाइनिंग ले लेना, वो काफ़ी रहेगी। अब पहले ये जितना भी ऊंचा नीचा है इसे मैं कट कर देती हूँ। ठीक है, कट करने के बाद अब मेरे को 35 हमारे को लेंथ लेना है, तो हम पूरा 35 लेंगे, कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। जब हम फोल्डिंग करेंगे ये अपने आप ही थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। तो 35 इंच का कपड़ा मैंने इसे हटा लिया। अब हटाने के बाद ये देखिए, इसको हम नाप के देखेंगे कि ये कितना है। ठीक है, अब जब हमने कटिंग कर लिया, पूरा करने के बाद ये हमारे पास ये देखिए 20 आया है। यानी एक साइड का 4 फोल्ड में रख रहे हैं तो 10।
तो अब ये जो लाइनिंग की जो किनारी है इसको हम कट कर देंगे, क्योंकि ये बहुत टाइट है, ये हमें बहुत परेशान करेगी आगे चल के। अब हमने क्या किया, जो लेंथ है उसे खोल लिया। खोलने के बाद अब विड्थ वाइज हम 10 का निशान लगाएंगे, ये देखिए, और हाफ इंच का मार्जिन लेंगे। हाफ इंच इधर लिया, हाफ इंच इधर लिया, ठीक, बीच में हमने 10 लिया, यानी टोटल मिला के ये 11 हो जाएगा। थोड़ा सा इधर, फिर बीच में 10 और ये, ठीक, जितना जितना सिलाई में लेना है। अब लेके इसे हम क्रॉस में पकड़ेंगे, ऐसे करके पकड़ेंगे। इस तरह पकड़ने से बिल्कुल लेंथ ठीक कटती है। और अगर थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा साइडों से कपड़ा हो जाता है तो वो भी आप इसे इजीली सही कर सकते हैं, और लेकिन ऐसे करने से होता नहीं है। चलिए अब देखिए, जब हमने इसकी कटिंग कर ली तो हमारे पास ये 4 कली बनी। अब इसकी जो सीधी वाली साइड है इसको नापेंगे और तिरछे वाले साइड पे निशान लगा के इतने कपड़े को भी अलग कर देंगे। तो यानी अब हमारी इसकी गोलाई पहले ही हो गई है। अब जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा इक्वल आता रहेगा, ठीक है। अब ये देखिए, एक साइड सीधी है, एक साइड तिरछी है। अब सीधी साइड को लेंगे और तिरछी साइड पे रख के सिलते चले जाएंगे। चलिए, एक कली जैसे जुड़ेगी वैसे ही सारी कलियां आगे आगे जुड़ती चली जाएंगी। ये देखिए, सीधी के साथ तिरछी, फिर इसे हम यूँ खोलेंगे, फिर ये तिरछा है, इसके साथ एक बार और सीधा। तो सारी कलियों को मैंने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद मैंने स्कर्ट के नीचे अटैच भी कर दिया। अब करने के बाद इसकी जो लेंथ में एक्स्ट्रा था उसको भी मैंने मोड़ दिया। मोड़ने के बाद अब मैंने यहाँ कमर पे जब अटैच किया है, ये देखिए, तो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा आ रहा था, तो मैंने क्या किया, बीच बीच में प्लेटें डाल के इसे एडजस्ट कर दिया। और ये देखिए, बनने के बाद लेंथ से इतना एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि अभी हमारा स्कर्ट का कपड़ा मुड़ा नहीं है। जब स्कर्ट का कपड़ा मुड़ेगा तो ये थोड़ा और कम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब हमारा काफ़ी हद तक काम हो गया है। अब हम आ जाते हैं बेल्ट लगाने पे। तो अब हम इसको पहले फोल्ड कर लेते हैं, ये देखिए, फोल्ड करके देखते हैं कि ये कपड़ा हमारा बराबर है या ऊंचा नीचा है। तो अब हमें ऊपर से मिला के जब हमने इसे रखा तो ये देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद ये देखिए कितना ऊंचा नीचा आ गया। अब हम इसे काट देंगे। तो आप ये ना सोचना कि आपकी लेंथ कट रही है, लेंथ नहीं कट रही है, जो कपड़ा आपका एक्स्ट्रा है वो ही कटेगा। चलिए, ये देखिए, ठीक। अब इसे एक बार और मोड़ेंगे, लेकिन ऊपर के सारे कपड़े बराबर होने चाहिए, ऊपर से ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, अब हमने मोड़ा, मोड़ने के बाद फिर देखा, फिर थोड़ा सा आया है। तो ओरेब जो होता है ना, ये कपड़ा ये लटकता ही जाता है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए, लेंथ जो होती है ना वो हमेशा इसके सीधी वाली साइड होती है, ये साइड है ना, ये लेंथ है, तो ये ऊंची नहीं होनी चाहिए, बाकी इधर से ही कटता है कपड़ा। ये लेंथ है, तो आप इसको नाप के देखना, ये कभी भी कम नहीं होने चाहिए। अगर ये कम हो जाएगा तब लेंथ कम होएगी। तो देखिए, मैंने कितनी कटिंग करी, हमारी लेंथ बिल्कुल बराबर है ना। चलिए, अब हमें क्या करना है, ये लेंथ हमारी सेट हो चुकी है, अब ये ऊंचा नीचा नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, एक बुकरम ली है, ठीक। तो इसको मैंने 18 इंच लेंथ वाइज और 6 इंच हाइट वाइज लिया है। अब मैंने इसे ऐसे फोल्ड किया, और फोल्ड करके मैंने जो इसके ऊपर से कपड़ा काटा था ना, तो इस कपड़े को मैं फोल्ड करके रखूँगी। ये देखिए, इसको हम फोल्ड करके रखेंगे, तो इससे जो अम्ब्रेला वाला होता है ना, इस पर गोल लगती है बेल्ट। कभी भी आप, अगर आपको लास्टिक डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको बेल्ट लगानी है तो गोलाई वाली ही लगेगी। चलिए, अब 1.5 हाइट की मैंने बेल्ट की कटिंग करके, ये देखिए, मैंने बुकरम की कटिंग कर ली है। अब आप चाहें तो इसे पेस्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बनारसी कपड़ा काफ़ी मोटा होता है, इसमें ज़रूरी नहीं है, आप बुकरम डाल सकते हैं। तो ये देखिए, कटिंग के समय ये तिरछा सा एक कपड़ा निकला था और उसको मैंने ऐसे रख लिया। ये देखिए, अब ऐसे रख के मैं थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा के इसे कट कर लूँगी। ये देखिए, अब कटिंग हमारी हो गई। अब ये ऊपर वाला पोर्शन है, इस पे मैं सिलाई लगाऊंगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा के बेल्ट में काफ़ी हद तक काम कर लिया है। ये देखिए सिलाई लगाई, सिलाई लगाने के बाद मैंने फिर इसे पलटा और पलटने के बाद एक साइड मैंने फोल्ड भी कर दी। ये देखिए बेल्ट हमारी कुछ इस तरह बन के तैयार हुई है। अब ये लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे हम एक कट का निशान लगाएंगे। कट का निशान लगाने के लिए अब एक बार इधर प्लेट और एक बार इधर प्लेट, दोनों साइड हम फ्रंट साइड में एक एक प्लेट डाल देंगे और इस पोर्शन को हम बेल्ट के पोर्शन के बराबर करेंगे। ठीक है, तो ये प्लेट डालने से जो स्कर्ट है बहुत सुंदर लगती है। तो ये देखिए अब हमारा ये प्लेट डालने के बाद बराबर हो गया। ये देखिए ऐसे हम इसको जोड़ देंगे और पीछे हम लास्टिक लगाएंगे, तो वो भी अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने लगा दी है। ये हमारा कुछ ऐसे हो गया। अब बस इसके ऊपर रख के अब हम इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये हम फ्रंट साइड में इस तरह करके सेट कर देंगे। ठीक, अब सेट करने के बाद अब हमारे पास पीछे वाला पोर्शन बचा है। अब इसको भी नाप के देखते हैं। तो थोड़ा ऊपर बेल्ट के ऊपर चढ़ा के नापेंगे। तो जैसे फ्रंट हमारे पास 20 था तो बैक भी 20 होगा, लेकिन हम थोड़ा चढ़ा के ले रहे हैं तो ये हमारे पास 21 आ रहा है। ठीक है, तो अब एक पट्टी काटेंगे। तो ये जो हमारे पास कोन बना हुआ है ना, जो हमने ऊपर से कटिंग किया था, यहाँ से बहुत आराम से निकल जाएगी। तो 3.5 हाइट की हम एक पट्टी कट करेंगे। इस तरह की पट्टी लगाने से बहुत अच्छी फिटिंग आती है। अब हमें बेल्ट जहाँ तक हमने लगाई है यहाँ पे मैं एक कटिंग डाल दूँगी। ये देखिए जिसमें हमारी जो ये पट्टी है इजीली लग जाएगी। अब यहाँ से हम थोड़ा सा छोड़ के इसे लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए ऐसे लगाएंगे और ये जब हम लगाते चले जाएंगे तो ये पट्टी जो है हमारी, पट्टी में थोड़ा सा झोल आएगा तो पट्टी में हम छोटे छोटे प्लेट्स डालेंगे और फिर बस लगा के इसे फोल्ड कर देंगे और इसके अंदर इलास्टिक डाल देंगे। ये देखिए, ठीक है। बैक साइड में हम पूरा इसे बेल्ट को सिल देंगे और ये इलास्टिक हम 10 इंच की इलास्टिक लेंगे और इसके बैक साइड में हम डाल देंगे। डालने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा किस तरह बना है। ये देखिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। फिनिशिंग भी आप देखो कितनी अच्छी आई है और बेल्ट भी देखिए फ्रंट से और बैक से कितनी अच्छी आई है। अब हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करके अब इसे बंद करना है। सारा काम हो चुका है, थोड़ा सा काम रह गया है। अब हम देखिए ऊपर से 10 इंच मैंने छोड़ के बाकी पोर्शन को मैंने सिल दिया। तो कैसे सिला है, अस्तर को अलग सिला है और जो मेन फैब्रिक है उसको अलग सिला है। ये देखिए ये मैंने अलग सिल दिया और ये अलग सिला। अभी मैंने ऊपर से 10 इंच छोड़ा हुआ है, लेकिन जो चेन लगेगी वो कम में लगेगी। ठीक है, तो अब हम दिखाते हैं आपको चेन लगाना। तो ये देखिए ये इनविजिबल चेन है, बस इसे ऐसे रखेंगे और रख के 8 इंच तक हम इसकी सिलाई लगा देंगे यहाँ पर और ये हमारा कुछ इस तरह पलट जाएगा और फिर इसी को हम दूसरे पोर्शन में लगा देंगे, ये इधर के पोर्शन में, और फिर बाद में जो पोर्शन बचेगा उसको सिल देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद ये बनारसी स्कर्ट कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए आप घेर वगैरह सब चेक कीजिए। ये देखिए, ठीक है। और अब मैं आपको इसकी बेल्ट दिखाती हूँ और इसकी इलास्टिक दिखाती हूँ और चेन लग के कितनी, ये देखिए शेप आप देखो, है ना देखने में कमर पे। अब अगर आप चाहें तो इसे क्रॉप टॉप के साथ भी पहन सकते हैं, इसके नीचे केन स्कर्ट पहन लेना तो ये लहंगे का काम कर जाएगा। और ये देखिए चेन, अब बस इसमें यहाँ पे साइड में एक हुक और लगा दूँगी जिससे कि ये चेन खुले नहीं। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका जो घेर है ना ये भी नाप के बताती हूँ कि ये बनने के बाद कितना बना है हमारा। स्कर्ट में कम से कम इतना घेर तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो चिपकी लगेगी। तो देखिए जब मैंने इसे नापना शुरू किया तो ये जो हमारा जो इंची टेप होता है ना, ये 60 का पूरा होता है एक साइड का पूरा, यानी 1.5 मीटर एक साइड का होता है। तो ये देखिए मैंने पूरा इंची टेप नापा तो ये 60 हमारा आ गया। 60 के बाद फिर और इसके आगे 20 यानी 80 मीटर 80 इंच हमारे पास ये आया है।
यानी पूरा 4 मीटर के आसपास ये हमारा घेर बना है और बहुत ही बेहतरीन लगता है पहनने के बाद। अब आप देखिए, मैं इसको आपको घुमा के दिखा रही हूँ, कहीं ऊंचा नीचा नहीं है, होता है तो दिख जाता है। ये देखिए कितना गोल इसका घेर आया है और इसकी फिनिशिंग और ये बन बन के इतना सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये स्कर्ट आपकी कैसी बनी।